हेलो, राम राम जी। मैं अभी चौधरी अपने यूट्यूब चैनल पर ही अपने आप ही एक वीडियो बनाने लग रहा थोड़ा सा कि एक तो मेरी कन्वर्सेशन इम्प्रूव हो, एक मेरे में कॉन्फिडेंस आवे, एक मैं कुछ थोड़ी सी जानकारी किसी के साथ शेयर कर सकूं। मैं खेती करता हूँ और मैं बीएससी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ, फोर्थ सेमेस्टर का। कि सेमेस्टर भी बता देना चाहिए कि कम से कम जो कोई पढ़ा लिखा इंसान देख के वो पता तो लगे कि उसे कुछ पढ़ रखा नहीं पढ़ रखा मैंने। तो आज हम शीर्षों की बात कर रहे। एक तो मैं किसानों को कहना चाहूंगा, किसानों को क्या, जो किसान है मेरे से बड़े हैं, मेरे अंकल ताऊ चाचा जो कुछ भी लगेंगे, मैं उनको कहना चाहूंगा कि किसी भी एक फसल के पीछे नहीं भागना चाहिए, सारी फसल थोड़ी थोड़ी लगानी चाहिए और वैरायटी का भी ट्रायल करके देखते रहना चाहिए। अब की बार पिछले साल भी हम 2-3 साल से सरसों की फसल लगा रहे हैं। सरसों की फसल तो हम बहुत पहले तो लगा रहे हैं, पर जो नवी नवी हाइब्रिड वैरायटी है उसका यूज कर रहे हैं हम। ये जो हमारा प्लॉट है पीछे, ये पाइनर की 45 से 46 सिरसों है और इसे पानी की बहुत कम जरूरत रहती है। और ये अगेती सिरसों के लिए बहुत अच्छी वैरायटी है, इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा बताया गया। तो इस बार हमने 1 एकड़, 1 एकड़ से ज्यादा कोई भी ट्रायल आपको करना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें जो नुकसान फायदा होता है उसका पता लग जाए। जो नुकसान ही रहने लगे, किसानों की तो पहले स्थिति बहुत खराब है, और जो वो ऐसे रिस्क लेने लगे तो वो मूर्खता की बात है और कोई बात नहीं है। तो ये जो हमारी पिनर 45 से 40 सरसों की वैरायटी है, इसे पानी बिल्कुल नहीं चाहिए। तो हमने इसका 1 एकड़ लगा रखा। ये हमने 22 सितंबर को इसकी बुआई करी थी। एक तो हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें लिख कर रखना चाहिए, हमारे सारे प्लान पहले से पहले तैयार होने चाहिए कि हमें जो जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसका हमारे पास क्या सोर्स है, किस वजह से हम उसको कर रहे हैं, क्या उसका लगाने का हमें फायदा है, क्या नुकसान है। हमने ये सिरसों 22 सितंबर को लगाई थी। 22 सितंबर को इस सिरसों को लगा के हमने इसमें बेसल डोज में 2 सिंगल सुपर फास्फेट और 10 किलो दानेदार बेंजोनाइट सल्फर का यूज करा था। तो इसकी हमने बुआई कर दी थी। और बुआई करने के बाद हमने इसमें पाटा लगा दिया था। पाटा बोल लो, हमारे यहाँ उसको मेड़ा बोलते हैं, पंजाब में उसको सुहागा बोलते हैं। वो हमने लगा दिया था और उसको अगले दिन 23 तारीख को हमारे यहाँ बारिश भी आ गई थी। तो बारिश आने की वजह से हमारी सरसों का कोई जर्मिनेशन थोड़ा कम रहा, क्योंकि वो मोटी लेयर बन जाती है ना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा सरसों का जर्मिनेशन कम होता है, क्योंकि सरसों का दाना बहुत ही, पौधा थोड़ा सा कमजोर होता है जिस टाइम निकलता है। तो आज 3 दिसंबर को मैं ये वीडियो बना रहा आज। तो इसमें हमने शुरू में बेसल डोज में 2 गट्टे सिंगल सुपर फॉस्फेट और 10 किलो सल्फर दिया था। और उसके बाद हमने इसमें 40 दिन में पानी लगा। इस सिरसों को आपको बस एक ही पानी लगाना, वो 40 दिन पे, ना उससे पहले पानी लगाना। उसके बाद में आप 5-7 दिन बाद लगा सकते हो, क्योंकि पर 40 दिन से पहले आपको इसमें पानी नहीं लगाना। जो आपके वहाँ 1-2 बारिश हो जा ठीक ठाक, तो आपको 40 दिन वाला पानी भी लगाना। इस सिरसों को आप पानी की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती। जो आप इसमें ज्यादा पानी दोगे तो इसमें जड़ गलन की समस्या आ जाती है, इसकी जड़ गड़ जाती है और पौधा सूखा हुआ सा हो जाता है, इसमें समस्या आती है। तो आपको ये ध्यान रखना कि सिरसों में आप पानी एक ही लगाओ 40 दिन पे। और इसमें कोई भी वीडीसाइड का यूज आप ना करो कि थोड़ा बहुत घास उग गया और आप उसमें घास मारने की दवाई यूज करो, वो आपको नहीं करना चाहिए। उसका बहुत बड़ा नुकसान है सरसों में, क्योंकि सरसों जो होती है, सरसों का फैलने का नेचर है, वो सरसों उसको छाया में अपने आप ही खत्म कर देती है। तो आपको उसमें कोई भी इसका वीडीसाइड का यूज नहीं करना चाहिए। और आपको सरसों में पानी बहुत कम देना चाहिए, क्योंकि जितना आप कम पानी दोगे वो उसकी ब्रांचेस उतनी, स्प्राउटिंग उसमें इतनी अच्छी होती है, तो बालियां ज्यादा निकलती है। ये हमारी सिरसों है, थोड़ी सी झुकी हुई है, थोड़ी सी अगेती सिरसों है। ये अगेती तो मैं कहूंगा कि कोई भी आप फसल लगाओ आपको अगेती लगानी चाहिए। 75 वैरायटियों का झाड़ इतना अच्छा नहीं होता, उसकी प्रोडक्शन इतनी अच्छी नहीं होती, तो आपको अगेती वैरायटी अगेती बोनी चाहिए। तो अगेती हमने सिरसों बोल दी थी, बल्कि हमें 10 दिन लेट हुई हमारे पे। ये हमें 10 दिन बाद पहले लगा देनी चाहिए। 22 सितंबर में लगाई ये। उसके 40 दिन बाद हमने इसमें पानी लगा। पानी लगाने के 3 दिन पहले हमने इसमें 1 गट्टा यूरिया और 3 किलो सल्फर डाला, बल्कि और हमने इसमें कुछ नहीं करा। ये इसमें ये डोज थी। और उसके बाद जब सरसों में पूरा फल बनना शुरू हो जाए, कि मतलब 60% इसमें फल बन जाए सरसों में, तो आपको उसमें एक स्प्रे कर देनी चाहिए 1 किलो सल्फर 200 लीटर पानी में। और उसके बाद उसमें 50 ग्राम थाइमोक्सोम अड़ के लिए, जो रस चूसक कीड़ा होता है, क्योंकि वो सरसों में बहुत ज्यादा मात्रा में आवे, नुकसान अच्छा खासा पहुंचा दे।
उसका जो सल्फर है वो न्यूट्रिशन का मैनेजमेंट अच्छा करता है, न्यूट्रिशन की कमी को पूरी करता है, और जो फंगस सरसों में फूल पाती है उसको आने नहीं देता। ये सल्फर का काम होता है। एक तो सरसों में देखो आपने मेरी हमारी सरसों देखी भी होगी या, मतलब फसल हमने बोनी, हम खेती कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं हम सुखी रहने के लिए, अपना कुछ 4 पैसे बचाने के लिए, और हम सब कुछ दुकानदारों को दे दे, सब कुछ खर्च कर दे मजदूरी में और इसमें, ये हमारी मूर्खता है और कुछ नहीं है। ये हमारी सरसों, इसमें कल परसों 1 तारीख को हमारे यहाँ ओलावृष्टि हुई बहुत ज्यादा, मतलब इतने ओले हमारे यहाँ गिरे, बिल्कुल जमीन सफेद कर दी थी, और बारिश हुई, हवा चली बहुत तेज। हवा में बारिश में झुग्गी और टूट भी बहुत गई, फिर भी इसका प्रोडक्शन 10 क्विंटल 1 एकड़ में 10 से 12 क्विंटल के बीच में बिल्कुल रहेगा, इतना मुझे अपने आप पे विश्वास है, क्योंकि इसमें ब्रांचेस बहुत अच्छी है, इसमें स्पेस मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, इसमें ग्रोथ भी ठीक ठाक है। बल्कि नुकसान की वजह से सरसों टूट भी बहुत रही, सरसों की बहुत ब्रांचें टूट रही, पर कोई बात नहीं, वो तो थोड़ा न्यूट्रिशन ले लेगी, वो गिर के जो नुकसान होगा वो तो हो जाएगा, पर फिर भी ये 10-12 क्विंटल बिल्कुल निकलेगी। और इस 10-12 क्विंटल निकलने का पीछे का कारण क्या है? हमारी जागरूकता। तो सबको जागरूक होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जितना जागरूक किसान होगा उतना उसकी बचत का, मतलब उसे बचत मिल सकती है, क्योंकि आजकल चारों तरफ लुटेरे बैठे हुए हैं लूटने के लिए सबको। तो आप लूटने से अच्छा है अपना थोड़ा जागरूक हो जाओ। बल्कि हमें बीज में भी लूटने से बचना, जैसे कि जो पीनर की या कोई भी हाइब्रिड, मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, कोई भी आप बीज ले रहे हाइब्रिड का, उसका रेट बहुत ज्यादा है, 1,000 रुपए किलो, 1,500 रुपए किलो बीज मिलता है। उससे अच्छा है आप, जैसे कि हमारी ये सिरसों है, हम इस बार इसका घर का ही बीज रखेंगे, क्योंकि इसका प्रोडक्शन अच्छा है, सारी चीजें इसमें अच्छी है, रोग तो लड़ने की वो इम्यूनिटी पावर भी इसकी अच्छी खासी है। तो हम इसका ही बीज रखेंगे। उसको बीज रखने के लिए आपको बस उसको क्या करना है, एक तो जब रखो आप उसको सुखा के दवाई लगा के उसमें वो चाहे तो आप उसमें ट्राइकोडर्मा लगा के रख दो, चाहे आप उसमें 12-63 स्प्रिंट के नाम से आता है, कार्बनडाजिम को जो वो लगा के रख दो, बावस्टीन लगा के रख दो, तो उसमें फंगस नहीं आती। सबसे मेरी यही गुजारिश है कि बीज भी अपना घर का ही रखो। है लिया या देखो, इसमें सिरसों में नुकसान भी हमारा बहुत है, पर फिर भी बहुत अच्छी ब्रांचेस लिख रही है, सब कुछ सेट है मामला। और ये जहां तक मुझे उम्मीद है फरवरी के फर्स्ट वीक में इसकी हार्वेस्टिंग भी हो जाएगी, उसके बाद हम अपनी दूसरी फसल लगा सकते हैं। तो इसी के साथ हाथ जोड़ के मेरा सबसे निवेदन है, सारी चीजों का ध्यान रखो, और अपने प्लान जो हमें आगे करना, जो हमें इसमें करना, वो सब कुछ अपना पहले से पहले तैयार रखो। मतलब ये नहीं कि आज इसमें कुछ हो रहा, मैं आज के आज इसके लिए रेडी रहूं, पहले से पहले तैयार रहो कि क्या मुझे सामने मेरे मजबूरी आने वाली है, क्या परेशानी आने वाली है, उसके लिए मैं कितना तैयार हूँ, कितना तैयार नहीं हूँ। तो इसके साथ राम राम जी सभी को। वीडियो चला भाई।